प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 16.2। 16.2 में आप लोगों ने बेलन और खोखले बेलन से संबंधित रिजल्टों को समझा। उनके सूत्रों के ऊपर आप लोगों ने बारीकी से चर्चा की। अब मैं यूनिट 16.2 का एग्जाम्पल पहला देखता हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको 21 सेंटीमीटर दे रही है। आप लोगों से दो उत्तर पूछे जा रहे हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया सवाल। ये आपके पास एक बेलनाकार आकृति है। यह बेलनाकार आकृति जिसकी ऊंचाई आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये बेलन का आधार है। बेलन का आधार यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्र। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है, अर्थात वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई आपको h का मान 21 सेंटीमीटर दे रखा है। दो उत्तर पूछ रहे हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, सबसे प्रथम बात आप लोगों के मस्तिष्क में ये आनी चाहिए कि इनके रिजल्ट क्या होते हैं। मैंने दपी 2 दिनों से एक्सप्लेन किया था। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का रिजल्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये रिजल्ट होता है, ये मस्तिष्क में याद होनी चाहिए। यह आयतन का रिजल्ट होता है। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है 2 पाई आर एच। इन दोनों चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि आपके पास समस्त निष्पत्तियां हैं। गौर कीजिए, ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास 21 है। यहां से आप लोग गौर कीजिए, आप लोगों को आर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। आर आपके पास नहीं है, तो गौर कीजिए। सर्वप्रथम आप लोग आर के ऊपर काम कीजिए, क्वेश्चन अपने आप चलता जाएगा। तो रिजल्टों के ऊपर आप लोग कमांड कीजिए, आर के ऊपर काम कर लीजिए। गौर कीजिएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये बेलन का आधार है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा भैया, बेलन का आधार बेलन का वृत्ताकार भाग कहलाता है। ये बेलन का वृत्ताकार भाग है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर 154 आ गया। हमें यहाँ से त्रिज्या r निकालनी है। बेलन की त्रिज्या r, पाई का मान 22/7 रख दिया आप लोगों ने, गुणा में आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर की वैल्यूज ज्ञात करेंगे। आर स्क्वायर बराबर 154। ये संख्या गुणे के रूप में इसका भाग लग जाएगा, भाग गुणे में बदल गया, संख्या परिवर्तित हो जाएगी। 22/7 का उल्टा 7/22 भाग दे दीजिए। 22 कम 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया, 49। हम लोग वर्गमूल लेंगे। आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ गया और 49 का भैया आपके पास 7 आ गया, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आपके पास बेलन की त्रिज्या आ गई, आपके पास बेलन की ऊंचाई आ गई।
पहला उत्तर बेलन का आयतन पूछ रहा है, आप लोग निकाल दीजिएगा फास्ट। बेलन का आयतन अब बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये याद करने पड़ेंगे आपको। पाई का मान रख दिया 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या 2 बार गुणा और त्रिज्या का मान आप लोगों ने 7 प्राप्त कर लिया, तो 7 × 7 और गुणा एच। ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास 21, आयतन है तो भैया घन सेंटीमीटर। ये आपके पास पहला उत्तर निकल के आ गया। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा किया, 22 तो 154 गुणा 21 घन सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ कॉपी का काम है। 154 को 21 से रफ कॉपी में करके देख लीजिए। आ जाओ, 4 5 1 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2 और 1 3 4 8 और 5 13 1 और 1 2 और 3 3234। तो पहला उत्तर भैया निकल के आ गया 3234 घन सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास जो बेलन का आयतन था, बेलन का आयतन निकल के आ गया 3234, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, काफी कुछ समझाया था। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h वर्ग इकाई। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है। वैल्यूज रख दीजिए, मान रख दीजिए। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर की वैल्यूज आप लोगों ने 7 प्राप्त की, और गुणा एच, ऊंचाई की वैल्यूज आपने 21 प्राप्त कर ली। यह आ गया वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ आ गया। 7 से 7 कट गया भैया, 22 दूनी 44 गुणा 21 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84, हासिल की 8, 21 चौक 84, 84 8 कितना हो गया 92 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लोगों के पास ये दोनों ऑप्शन आ गए, बेलन का आयतन आ गया और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, दो ही चीजें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई आपको 11 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिए भैया, ऊंचाई 11 दे रखी है। बेलन की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जा रही है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इस पृष्ठ का 968। बहुत बढ़िया। संबंधित जो बात आपको दी गई है उसका उठा के रिजल्ट लगा दीजिए आप लोग। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इजी वे में आप लोग त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट याद होना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र भैया 2πr/h होता है। भी हम लोगों ने सवाल किया था। आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 दे रखा है। आप लोगों से बेलन की त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है। सूत्र आप लोगों ने देखा,
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ की जगह आप लोग क्षेत्रफल रख दीजिए, कितना दिया गया है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 दे रखा है, 968 रख दिया, बराबर 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, 1 पाई का। आर त्रिज्या का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, यथावत रख दीजिए, गुणा में आर और गुणा एच ऊंचाई। ऊंचाई का मान आपको 11 दे रखा है, ये 11 आ गया, बहुत अच्छी बात। त्रिज्या आर का मान प्राप्त करना आप लोगों को। ये सभी संख्याएं गुणे के रूप में, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे, भाग में चली जाएंगी। तो किसका मान निकालना आप लोगों को, आर का निकाल लीजिए। आर बराबर इधर 968 है, इन सभी संख्याओं का भाग लग जाएगा। मैंने आपको बता रखा है भाग गुणे में बदल जाएगा और संख्या परिवर्तित हो जाएंगी। 2 का उल्टा कितना हो गया, 1/2, यानी 2 का इधर भाग लग जाएगा। तो वही बात है, भाग गुणे में 22/7 का उल्टा क्या हो गया, 7/22। ये 11 है, 11 का उल्टा 1/11। इकाई किस में रखी है, सेंटीमीटर में। आप लोगों से त्रिज्या आर का मान पूछा था, ये त्रिज्या आर की वैल्यू जो जाएगी, काट लीजिए भैया, 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 8 88, 8 बच गया, 11 8 88। 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 22 से काट लीजिए, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। आर बराबर 7 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी कितना सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो ये था आप लोगों के पास भैया जो त्रिज्या का मान था, वो आ गया आपके पास कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग करके देखिएगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। पहला काम आप लोग रिजल्ट के ऊपर कंप्लीट रूप से कमांड करेंगे, उन सभी सूत्रों को याद करेंगे। इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं आप लोग अपनी रफ नोटबुक में इनको प्रिपेयर करके देखेंगे। धन्यवाद।